वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। बीएसएफ एससीएम और एएसआई का फिजिकल रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है रिटर्न, क्योंकि असली खेल अब फिजिकल के बाद में रिटर्न का होने वाला है। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट, उस पर बात करेंगे। तो मेन मुद्दा रिजल्ट उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, लेकिन अब जो असली खेल है वो है आपका रिटर्न एग्जाम को लेके। वैकेंसी से कितना गुना बच्चों को यहाँ पे पास किया गया, आगे कितना गुना बच्चों को आगे टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा, एक बड़ा कंपैरिजन लेके आया हूँ। एक बारीक चीज आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। केवल ये बताने नहीं आया हूँ कि आपका रिजल्ट आउट हो गया है, नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं जो सबसे बड़ा डाउट अब आपका बनने जा रहा है। मैं उस डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ कि रिटर्न एग्जाम कब होगा और वैकेंसी से कितना गुना बच्चों को पास किया गया है, अब रिटर्न में कितना गुना बच्चे पास आगे होंगे, उन पे बात करेंगे। और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि रिटर्न एग्जाम जल्दी आपका होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं हो जाए। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर आपके लिए लेके आते रहते हैं। ये वैकेंसी का आपका रिजल्ट आउट का नोटिस है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका पीएफटी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है एएसआई और एससीएम के लिए। ये उसी का नोटिस हमने लिया है। 1 सितंबर को ये रिलीज हो गया, कल रात को आपका रिलीज हो गया है। आप 2 को ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वैकेंसी आपकी 2024 में आपकी आई है, बीएसएफ एएसआई स्टेनो और एससीएम मिनिस्ट्रियल, ठीक है। 2024 में ये भर्ती आई थी, फिर एग्जाम आपका अभी 25 में हुआ है, फिजिकल वगैरह। तो देखो, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ था 9 जून 2024। पीईटी और पीएसटी हुआ 27/3/2025 से 2/6/2025 तक। ये आपका पीएसटी हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में अगर अपन बात करें रिजल्ट डेट की, तो रिजल्ट डेट आपका आया है पीईटी का या पीएसटी का, जिसे आप कह दो फिजिकल का जो रिजल्ट आया है वो आया 1 सितंबर 2025। ओके, टोटल स्टूडेंट इस रिजल्ट में जो पास किए गए हैं वो लगभग 2,75,567 बच्चे। 2,00,000 आपका 75,567 बच्चों को आगे रिटर्न के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब मैं आपको एक खेल समझाता हूं कि एएसआई में और एससीएम में कंपटीशन में कितना बड़ा फर्क है। ये खेल आपको दिखाता हूं मैं, आपको जो कैलकुलेशन में करके लेके आया हूं, जो डाटा में लेके आया हूं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें पीएसटी होता है और पीईटी होता है, यानी फिजिकल होता है। उसके बाद में आपका सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। मैं अभी इस पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले इधर आ जाइए। टोटल पोस्ट है 1752 पदों पे ये भर्ती आपकी आई। कितनी? 1752 पदों पे भर्ती आपकी आई। टोटल पास कैंडिडेट है एएसआई यानी एससीएम में 8,526, पोस्ट 256 है और 8,526 बच्चों को यहाँ पे पास किया गया है, ठीक है। अच्छा, एससीएम में देखना जरा, पोस्ट लगभग 1500 पोस्ट है, लेकिन देखो कितना बच्चों को पास किया गया है, 2,67,041 बच्चे। तो यहाँ पे पोस्ट आपकी 1496 और यहाँ पे 2,67,000 बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पे पोस्ट 256 और 8,526 बच्चों को फिजिकल में पास किया गया है, ठीक है। फिजिकल पे मैंने वीडियोस बनाए थे, आपने देखे होंगे। तो जो मैं आपको एक क्लियरली मेंशन कर दूं ये बात आपको कि फिजिकल में आप हमारा एक वीडियो जाके देखना, जब आपका फिजिकल हो रहा था तब मैंने वीडियो बनाया था और मेरा जो डाटा था वो था 2,80,000 का। आप एक बार चेकआउट करिएगा हमारा पिछला वीडियो, और यहाँ पर आप देखिए आपका जो टोटल कैंडिडेट आपको पास किए गए हैं वो किए गए 2,75,567। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, अगर आप पुराने हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि जब फिजिकल चल रहा था तो मैंने कहा था कि रिटर्न के लिए लगभग कितने बच्चे आगे जाने वाले हैं, और ये वीडियो हमने उस समय बनाया भी था। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन, 19-20 चीजें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, उसके आधार पे हम चीजों को लेके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश आपको करते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि रिजल्ट हम तैयार नहीं करते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होता है उसके आसपास में ही होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट आपका क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर आपके लिए अभी एक पीछे मैंने एक लाइन बताई थी, इसको समझा के फिर इधर लेके आऊंगा और एक कहानी बताऊंगा आपको। क्या कि 256 पोस्ट है एससीएम एएसआई में
और 8,526 बच्चों को पास किया गया है रिटर्न के लिए। 1496 वैकेंसी है, 2,67,041 बच्चों को पास किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको जो अगला पार्ट होगा, जब आप रिटर्न का रिजल्ट देखोगे तो आपको रिजल्ट, रिटर्न का जो रिजल्ट आएगा आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, तो कितना गुना बच्चे पास होंगे जरा देखो। एएसआई में 256 गुणा 30, एएसआई में 30 गुणा बच्चों को पास किया जाता है। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 256 गुणा 30 यानी 7,680 बच्चे आगे टाइपिंग टेस्ट में जाने वाले हैं, जबकि अभी केवल और केवल 8,526 बच्चे पास है। मतलब मान के चलो केवल और केवल, अगर मैं इसको 7,700 मान लूं तो 300 और आपका यहाँ पे 500, 800 बच्चे लगभग बाहर होंगे, केवल 800 बच्चे बाहर होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, केवल 800 बच्चे बाहर होंगे आपके रिटर्न में। एएसआई की अगर बात करता हूं तो, लेकिन इसका उल्टा देखिए, एससीएम में देखिए 2,67,000 बच्चे पास हुए हैं, रिटर्न के लिए जाने वाले बच्चे हैं। अब जब रिटर्न का रिजल्ट आपका आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, तो वैकेंसी का 10 गुना, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे देखिए क्लर्क हवलदार के लिए पद के लिए रिक्तियों की संख्या का 10 गुना सीमित होगा, 10 टाइम्स, यानी 1496 गुणा 10 यानी लगभग 15,000 बच्चे, 15,000 बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 15,000 यानी 2,67,000 में से 2,52,000 बच्चे बाहर होने वाले हैं। अब आपको मेन जो मेरा कहने का मतलब था, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस पे, अपने रिवीजन पे काम करना है। यहाँ पे एएसआई वाला बच्चा तो फिर भी कंपटीशन रिटर्न में कम होगा, क्योंकि केवल 800 बच्चे बाहर होंगे, जबकि इसमें तो 2,52,000 बच्चे बाहर होने वाले रिटर्न में। अब आप देख लीजिए किस लेवल का कंपटीशन आपका बनने वाला है, क्योंकि इतने गुना बच्चों, लगभग हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 40, 50, 100, 200 ऊपर नीचे हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने नोटिस में जो क्लियरली मेंशन कर रखा है ना, मैं उसके लिए बात यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न में क्लर्क के लिए बहुत तगड़ा जो आपका एक तो एएसआई हो गया, एक एससीएम का पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है आपका एससीएम वाला, इसमें आपका तगड़ा रिटर्न में कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं रिटर्न की बात कर लेता हूं, क्योंकि रिटर्न पे ही अगर पूरा खेल टिका हुआ है तो आपको उसको थोड़ा सीरियस होकर समझना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में वैकल्पिक विषय होगा, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करी होगी आपने या इंग्लिश सेलेक्ट करी होगी, तो 20-20 क्वेश्चन या तो हिंदी या इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। फिर उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, उसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, फिर आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और उसके बाद में आपका कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके हो जाएंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। असली खेल समझना, जो बच्चा 1 घंटे और 40 मिनट यानी 100 मिनट में 100 सवाल करे, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो उस बच्चे के लिए क्या जरूरी है, उस बच्चे के लिए स्पीड जरूरी है। क्योंकि एक्यूरेसी में अगर स्पीड होगी तो मान लो कोई बच्चा 5 सवाल छूट गया, कोई बच्चे के 10 सवाल छूट गए, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसने सारे सवाल टच कर लिए, अब हो सकता है उसके 10 में से 5 गलत हो गए, लेकिन 5 सही हो गए, वो तुक्का लगा के भी 5 सही कर गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आपको अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए, और स्पेशली स्पीड पे। और स्पीड बनती है आपकी प्रैक्टिस टेस्ट से, प्रैक्टिस सीरीज से, और वो हमने रेडी आपके लिए कर लिए हैं ऑलरेडी। पिछले 1 महीने से हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि बहुत जल्दी गुड न्यूज आपको आने वाली है। तो टेस्ट सीरीज आपकी रेडी है, आज से आपकी टेक्निकल टीम अपलोडिंग पे काम अपना स्टार्ट कर रही है। जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है उसमें हमने पीवाईक्यूज आपके पिक किए हैं, और मैं आपको एक बात से दावा करता हूं, अगर आप भरोसा करते हैं हमारे पे, या आपने पीछे के पेपर उठा के देख लेने हैं, पीवाईक्यूज एक बार आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि लगभग 70% कंटेंट आपका, 65 to 70% कंटेंट उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द रिपीट हो रहा है, और रिपीटेशन उसका बार बार हो रहा है। कंटेंट वही आ रहा है, सवाल लगभग वही आ रहे हैं, लैंग्वेज चेंज हो रही है, लेकिन पैटर्न का वही फॉर्मूला आपका लगेगा। हमने पीवाईक्यूज रेडी आपके किए हैं, तो पीवाईक्यूज में 20 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर आपके लिए हैं। 20 प्रैक्टिस सेट में, एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन हो गए, तो 20 में 2000 क्वेश्चन, पूरा 1 महीना आपका हो गया, 25 से 30 दिन टीम को इस पे काम करते हुए। क्योंकि हम टेस्ट सीरीज ऐसे नाम के लिए नहीं,
कंटेंट के लिए देते हैं, सिलेक्शन के लिए देते हैं। आप कहीं बैच ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं आप बैच पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी की बात करेंगे, अपने आप को जज करने की बात करेंगे, तो हमारी टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। यहां पर मॉक टेस्ट रैंकिंग के साथ में होगा। हिंदी वाले बच्चे के लिए अलग प्रैक्टिस सेट है, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए अलग प्रैक्टिस सेट है। हम हिंदी और इंग्लिश के दोनों के 20-20 सेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। हिंदी और इंग्लिश आपका अलग अलग सेट रहेगा, तो उसमें आपका प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और इसका प्राइस है मात्र 81 रुपीज। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जब फिजिकल की मैं बात कर रहा था, वीडियो बनाया, तभी कहा था कि हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन इस तरीके से लेके आएंगे कि एक नॉमिनल चार्ज हो, एक बेसिक चार्ज हो, जो सर्वर कॉस्ट हमारा जाएगा टिल एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी आपकी है। अब वो एग्जाम आपका 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने हो, उसकी बात भी अभी आगे करने वाला हूं कि एग्जाम कब होगा आपका, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये टेस्ट सीरीज आप जरूर से, मैं कह रहा हूं कहीं पर भी आप पढ़िए, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। और बाकी फीडबैक तो हम एग्जाम के बाद में लेंगे, जब आपका पेपर आएगा। एक एक सवाल पे बात करूंगा मैं कि टेस्ट सीरीज में से कितने क्वेश्चन आपके बने। इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने कंटेंट पे काम किया है, टीम ने काम किया है। अगर आपको एप्लीकेशन रिलेटेड कोई डाउट है या इस टेस्ट सीरीज रिलेटेड कोई डाउट है, ये टेस्ट सीरीज आपका बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज, ये नाम मिलेगा आपको। इस नाम से आपको जाना है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे 81 रुपीज की एक ही टेस्ट सीरीज है हमारी, वो देखते ही आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। टेस्ट सीरीज में जरूर आप जुड़ जाना। ये आपका टाइपिंग वाला, स्टेनो वाला, क्योंकि एएसआई में स्टेनो का प्रैक्टिस आपका होता है, ठीक है। और आपका एससीएम में जो आपका रहेगा वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा। टाइपिंग स्पीड आपका जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर आपका रहने वाला। ये टाइमिंग आप देख लीजिए, ये रिटर्न के बाद की बात है ना, ये रिटर्न के बाद की कहानी है। लेकिन आपको कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। अब सर एग्जाम कब होगा, रिटर्न एग्जाम कब होगा, उस पर बात कर लेते हैं। देखो लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था, क्योंकि उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है इसमें, ठीक है। फिजिकल का रिजल्ट आया था अप्रैल मंथ में और रिटर्न एग्जाम हो गया था जून में। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी में किया गया था भाई, और इस बार भी वो जल्दी तो आपको देखने को मिलेगी। अभी अप्रैल के बाद में अप्रैल, मई, जून, लगभग 2 महीने है ना। यहाँ पे देखिए फिजिकल डेट आपका आया सितंबर में, वो सितंबर की फर्स्ट डेट को आ गया, तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने आपने निकाल दिए। तो भैया तैयार हो जाओ नवंबर 2025 के लिए। नवंबर मिड में हो जाए या नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर लास्ट में, लेकिन नवंबर एंड होने से पहले पहले आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। नवंबर तक आपका एग्जाम का, रिटर्न एग्जाम के लिए आपको तैयार हो जाना है। टेस्ट सीरीज की कहानी मैंने आपको बता दी है। प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा अगर मार्केट में जाके कहीं आप गोलगप्पे खा के, आइसक्रीम खा के अगर पॉकेट मनी खर्च कर रहे हो ना, तो उस पॉकेट मनी को हमारी टीम के लिए एक बार खर्च कर देना और अपने कैरियर के लिए खर्च कर देना। ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, क्योंकि बहुत दिल से मेहनत की है टीम ने, इस पे काम किया है। 81 आपके क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी 81 आपका चार्ज रहेगा। 2000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे विथ सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट भी लगाओ, यानी टेस्ट सीरीज भी बनाओ मॉक के रूप में, और फिर उसका जाके सॉल्यूशन भी चेक करो। जहां पे आपको डाउट है सॉल्यूशन को चेक कर लो। तो ये टेस्ट सीरीज आप जुड़ेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। इस नंबर पे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को आपको जरूर से ज्वाइन करना है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल रहेगा, वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर से जुड़ना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बहुत सारे वीडियोज आपको एसएम से रिलेटेड आने वाले हैं। पेपर पैटर्न पे, सिलेबस पे, पीवाईक्यूज का जो पेपर है उस पे, कैसा क्या लेवल रहता है उस पे, वो सारी चीजें इसी चैनल पे आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।